गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत करो, हे शिष्य आगे बढ़। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। भगवान शंकर जी कहते हैं, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका गोत्र धन्य है, उनके कुल में जन्म लेने वाले धन्य हैं, और जहाँ गुरु भक्त रहते हैं वह भूमि भी धन्य है। सत्संग में आगे आता है, बोले बापूजी शिव जी गुरु भक्ति की इतनी भारी महिमा क्यों गाते हैं? भक्ति तो भगवान की होनी चाहिए। हाँ, भगवान की भक्ति से लाभ होता है, लेकिन गुरु भक्ति से दुगना लाभ होता है। भगवान की भक्ति में आप मूर्ति में भावना करोगे, अपनी तरफ से जो भावना करोगे वह दृढ़ होगी। जितनी दृढ़ता होगी उतना पुण्य, उतना लाभ होगा। मूर्ति आपको कुछ बोलेगी नहीं, कुछ गलत करोगे तो रोकेगी, टोकेगी नहीं, आँख नहीं दिखाएगी। कुछ अच्छा करोगे तो आपको पुचकारेगी नहीं, किंतु सद्गुरु की भक्ति करोगे तो आपकी तरफ से तो भावना होगी, साथ ही गुरु की तरफ से करुणा होगी। आपकी गलती होगी तो उसे निकालने के लिए गुरु आपको रोकेंगे, टोकेंगे। आप बढ़िया काम करोगे तो प्रोत्साहित करेंगे। कभी आपके अंदर अहंकार आया तो गुरु आँख दिखाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति हमें भगवत भक्ति से भी अनंत गुना जल्दी, शीघ्र ही ऊपर उठा देती है। संत चरणदास जी कहते हैं, चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। गुरु की कृपा से मेरी दृष्टि बदल गई, सोचने का ढंग बदल गया। आज तक मानता था कि मैं फलाना भाई हूँ, हाड़ मांस, रक्त, मलमूत्र, थूक आदि से भरा हुआ जो शरीर है उसी को आज तक मैं मानता था। परंतु गुरु ने ज्ञान दिया कि तू यह नहीं है भैया, यह तो हाड़ मांस का, पंचभूतों का शरीर है। यह शरीर भी तेरा नहीं है, यह देह मेरी नहीं है। मेरी इज्जत है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, यह मोह जाल है। जब गुरु की कृपा हुई तो पता चला कि यह शरीर मेरा नहीं है, ये वस्तुएं भी मेरी नहीं है। मैं अज्ञान से अपने को, मेरा और शरीर को मैं मानता रहा, वस्तुओं को मेरा मानता रहा। सारा विश्व जिसका है वह आत्मा मेरा है, और वह आत्मा परमात्मा एक है। मैं और मेरे भगवान एक हैं। गुरु ने कृपा करके ऐसा अनुभव करा दिया। भगवान की भक्ति का वास्तविक फल यह है कि हम किन्हीं समर्थ सद्गुरु की शरण में पहुंच जाएं। भगवान के दर्शन होने के बाद भी ब्रह्म परमात्मा के तात्विक ज्ञान का अनुभव होना बाकी रह जाता है। इसलिए गुरु की कृपा पाना,
गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु भक्ति योग का विकास करना और गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना, यह सर्वोत्तम तीर्थ है। संत टेहूराम जी कहते हैं, आओ आओ हे सतगुरु स्वामी, रहो हमारे पास, एक क्षण दूर न होए मुझसे, नैने करो निवास। मन मंदिर यह अति सुंदर है, तामे करिए वास। दो कर जोड़ करो तुम आगे, वंदन अरदास। तन मन धन से सेवा, सेवक बन कर खास। प्रेमा भक्ति को पेग पिलाओ, काटो यम की फांस। निर्मल अपना नाम जपाओ, सद्गुरु 12 मास। कहे त्यों यह विनय सुनिए, पूर्ण करिए आस। दर्शन दे सब दुख हरो तुम, हे सतगुरु सुखरास। सतगुरु साक्षात पार ब्रह्म हैं, यह बताते हुए संत एकनाथ जी कहते हैं, गुरुदेव का ध्यान करने से शिष्य सशरीर ब्रह्म रूप हो जाता है। गुरु को ध्याने वाला ऐसा शिष्य हाथों से गुरु पूजा करता है तो वह पूजन सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पैरों से गुरु की यात्रा करते रहो और मुख से गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहो। यह गुरु भक्ति विकसित करने का श्रेष्ठ साधन है। संत एकनाथ जी आगे कहते हैं कि गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही सब धर्म है, गुरु ही सब कर्म हैं, कर्म भी वे ही हैं, यह जान लो। पूज्य बापू जी कहते हैं, तारणहार सतगुरु के प्रति जिनके मन में कपट आ जाए, बेईमानी आ जाए, उन्हें आगे बहुत दुख भोगना पड़ता है, दुखद योनियों में भटकना पड़ता है। अतः भूल कर भी अपने तारणहार सतगुरु से कपट न करें। संत पथिक जी कहते हैं, सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको परोपकार कर लो। यह ज्ञान की सीमा को पार कर लो, देरी लगाना महामूढ़ता है। सभी संत सतगुरु जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है।